एक बार की बात है, श्री बोधाचार्य जी के शिष्य आर्यन, जो अपने उदंड स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने एक बार अक्षम्य अपराध कर डाला। तब बोधाचार्य जी ने अप्रसन्न हुए सभी शिष्यों को बुला करके पूछा कि आप सभी बताएं कि इसे इसके अपराध की क्या सजा दी जाए। कोई कहने लगा कि इसे आश्रम का सारा जल भरने की सेवा दी जाए, तो किसी ने कहा वन से लकड़ियां काटने की इसे कठिन सेवा दी जानी चाहिए। तभी एक अन्य शिष्य ने भी अपना मत रखा कि गुरुवर, रात्रि में आश्रम की चौकीदारी करने की जिम्मेदारी इसे सौंपी जाए। गुरु ने जब अपने शिष्यों के यह मत सुनकर के कहा, आश्रम के लिए जल भर लाना, लकड़ियां काट कर लाना, रात्रि काल में चौकीदारी करना, क्या तुम्हारे मत में यह सब कार्य दंड हैं? ये सजाएं नहीं, सेवाएं हैं सेवाएं। यह दंड नहीं, उपलब्धि है। गुरु घर की सेवा का अवसर तो महा सौभाग्य से मिलता है। अतः इसके लिए उचित दंड यह है कि इसे थोड़ा सा भी सेवा करने का अधिकार न दिया जाए। इसे बैठे बिठाए भोजन परोसा जाए, यहाँ तक कि यह अपनी झूठी पत्तल भी ना उठाने पाए। इसे अतिथियों की तरह दरबार में रहने दो, यही इसका महादंड है। सौभाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जिनके दामन में सेवा के बेशकीमती रत्न आ गिरते हैं। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि श्री गुरु महाराज जी ने, चाहे हम भगवान वस्त्रधारी सन्यासी हैं या आप गृहस्थी लोग, सबको सेवा का अवसर दिया है। गुरु घर की सेवाओं के साथ साथ सत्य के प्रचार की भी सेवा हमें सौंपी गई। गुरुदेव श्री की यह दयालुता है कि हम जैसे अयोग्य शिष्यों को उन्होंने सेवा का अवसर प्रदान किया, और इस अवसर के साथ साथ उन्होंने हमें सदैव प्रेरित भी किया अपने इन दिव्य उद्गारों के साथ। जो तिमिर के घर पड़े ऊँघते, उनको जगाना है हमें। जिन्हें ज्ञान सूर्य ने जगा दिया, उनको चलाना है हमें। जो झिझक कर चल रहे, उनको दौड़ाना है हमें। और जिनकी गति में वेग है, उनको बताना है हमें। सद्भावना के गीतों को मिलकर गाना है हमें। विश्व के हर कोने तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना है हमें, ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना है हमें।